क्या आप जानते हैं क्या है हमारे भारत देश की राष्ट्रीय पुस्तक? आइए जानते हैं हमारे देश की राष्ट्रीय पुस्तक के बारे में। हमारे भारत देश की राष्ट्रीय पुस्तक का नाम संविधान है, क्योंकि जितनी भी राष्ट्रीय चीजें होती हैं, विधिक चीजें होती हैं और ऑफिशियल कार्यवाही के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं, वो सभी चीजों का लिंक संविधान से जुड़ा हुआ है। जब तक ये नहीं तब तक कुछ नहीं। हमारे राष्ट्र की जो नींव है और जो हमारे राष्ट्र की एक भौगोलिक स्थिति है, उसकी जो एक मान्यता है, वो भी संविधान के अंतर्गत ही निहित है। तो जानेंगे क्या है हमारे देश का संविधान और संविधान कहते किसको हैं। तो आइए जानते हैं भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें भारत का संविधान देश में कब लागू हुआ? 1950 को। डेट 26 ऑफ जैन। लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था? तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है नवंबर 1949 को। अब जानते हैं भारत के संविधान के बारे में। क्या है हमारे देश का संविधान? तो हमारे देश के संविधान में कुल 22 भाग हैं। जब मूल संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 395 आपके अनुच्छेद हैं। हमारा जो मूल संविधान है वह इस रूप में विद्यमान। जानेंगे कि संविधान कहते किसको हैं। तो आइए जानते हैं संविधान किसको कहते हैं। आइए जानते हैं संविधान किसको कहते हैं। क्या होता है संविधान? संविधान, तो संविधान किसी देश के शासन को चलाने के लिए नियमों या प्रावधानों का समुच्चय या जिसको कहते हैं सेट। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए जो उस देश में नियम और प्रावधान होते हैं, उनके समुच्चय को, जहां पर एक सेट में इनको रखा जाता है, रूल्स को एक सेट में रखा जाता है, उस किताब को ही संविधान कहते हैं। तो जानते हैं क्या होता है शासन। अब इसमें हम कुछ बारीकियों को पकड़ते हैं कि शासन क्या होता है। शासन किसको कहते हैं? तो सामाजिक जीवन के संचालन को शासन कहते हैं, सामाजिक जीवन के संचालन को। अब जानेंगे जीवन क्या होता है। अब जीवन, जीवित रहने को कहा जाता है। जीवन कोई व्यक्ति, कोई प्राणी जीवित है, वो अपने जो दैनिक क्रियाकलाप को कर रहा है उसको जीवन कहते हैं। वो अपने जीवन को यापन कर रहा। किंतु ये जीवन भी होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है निजी जीवन, एक होता है सामाजिक जीवन। अब ऐसा नहीं है, जब हमारे भारत का संविधान निर्माण हुआ है तो हमारे संविधान के निर्माता कितने गूढ़ हैं,
कितना अंदर तक जाकर के उन्होंने देश को समझा है और कानून का निर्माण किया है, उसको हम समझेंगे। हमारे देश का जो संविधान है वो सामाजिक जीवन के लिए तो है ही, साथ ही निजी जीवन के लिए भी है। इसमें हमारी निजी होती है धार्मिकता, हमारा धर्म। हमारे संविधान में इसके लिए भी कानून है। जीवन जीने की शैली क्या है, जीवन यापन हम कैसे करेंगे ये हमारा निर्णय होता है, लेकिन इसके लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान है। अब समझेंगे सामाजिक जीवन किसको कहते हैं, क्योंकि निजी जीवन है जो हमारा पर्सनल जीवन है, जो हम घर में जीते हैं, जिससे समाज को कोई लेना देना नहीं होता है, केवल हमारे परिवार को लेना देना होता है, वह होता है निजी जीवन। लेकिन सामाजिक जीवन किसको कहते हैं उसको देखते हैं। सामाजिक जीवन में आता है आपका समाज, आपका अर्थ, आपका बाह्य धर्म। आप समाज में किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्यों आप आंतरिक रूप से किसको मानते हैं, समाज में आप क्या दिखा रहे हैं, वह भी धर्म के अंतर्गत है। इसके लिए भी हमारे संविधान में कानून है। तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। हमारे देश में सबसे लोकप्रिय मुद्दा दो हैं आपके सामने। व्यक्ति अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहा, व्यक्ति अपने अर्थ के बारे में भी नहीं सोच रहा है, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। हमारे देश में केवल दो चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, एक धर्म पर, एक राजनीतिकता पर। यकीन मानिए देश में 70% लोगों को धर्म की असली परिभाषा भी नहीं पता है कि धर्म कहते किसको है। वेद पुराणों में धर्म किसे कहा गया है, क्या है धर्म, जबकि हमारा संविधान कहता है कि हमारा जो भारत देश है वह पंथ निरपेक्ष है, उसने धर्म निरपेक्ष की भी बात नहीं की है। अभी किसी को धर्म के बारे में नहीं मालूम, पंथ के बारे में नहीं मालूम, सनातन धर्म के बारे में नहीं मालूम, किसी अन्य संप्रदाय के बारे में नहीं मालूम। उनको ये तक का नहीं पता है कि हम किस संप्रदाय में, किस धर्म में, कहां से बिलोंग कर रहे हैं, और बात करते हैं धर्म की। धर्म का वेदों में क्या परिभाषा है, धर्म किसको बताया गया है, यकीन मानिए अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और जितने भी दंगे होंगे वो धर्म पर होंगे। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमारे देश की शिक्षा, हमारे देश का आर्थिक पक्ष, हमारे देश में रोजगार। अगर आपके पास रोजगार है, अगर आपके पास शिक्षा है, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, तो आप क्यों बेफजूल में दंगा करेंगे जाकर के। कोई भी व्यक्ति समाज पर ध्यान नहीं देता, जबकि समाज के ये 3 मुख्य लक्षण हैं। समाज पर इंसान ध्यान ही नहीं देता, वह शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि अगर शिक्षा पा जाएगा तो वो दंगे करेगा ही नहीं। वह रोजगार पर ध्यान नहीं दे रहा, उसके पास फालतू का काम बहुत है, वो झंडे लेकर घूम सकता है, वो नारेबाजी कर सकता है, अनेक प्रकार के गुट बना सकता है, लेकिन अपनी शिक्षा, अपने रोजगार के लिए काम नहीं कर सकता है। और जिसके पास पैसा है, आप देखिए हमारे देश में जो 1% पूंजीपति है, क्या वह किसी भी दंगे में इन्वॉल्व होते हैं? क्या कहीं पर भी विवादित पक्षों में इनका नाम आता है? नहीं आता, क्योंकि जिसके पास धन है वो क्यों बेफजूल के काम करेगा। देश में 150 करोड़ के लगभग हमारी आबादी है, मरते हैं मर जाएं, क्यों कोई आप पर ध्यान दे। इसलिए जरूरी है कि आप अपना ध्यान स्वयं दें। आप देखिए कि आप अगर कोई गलत काम करते हैं तो उससे कौन संबंधित है। अगर एक ए नाम का व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम कर रहा है, सामने वाला सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन देखिए आपसे आपका परिवार रिलेट करता है। परेशानी आपको नहीं होगी, या तो आप मारे जाएंगे या तो आपको जेल हो जाएगी, दो में से एक काम होगा, या तो आप अस्पताल पहुंच जाएंगे। ये 3 चीजें हैं, या तो आप खत्म कर दिए जाएंगे, या तो आपको जेल हो जाएगी, या तो आपको अस्पताल में लेटने को मिलेगा। लेकिन देखिए तीनों ही परिस्थिति में आपका परिवार परेशान होता है।
आप देखिए कि आप क्या लाभ करने वाले। आप किसी भी टॉपिक को लेकर के दंगा करेंगे, आपने राजनीति को लेकर दंगा किया, क्या एक भी राजनीतिक नेता आपको समर्थन देने आएगा? नहीं आएगा। आ जाएंगे, अगर कुछ होंगे भी तो आएंगे, आपको एक सहानुभूति देकर जाएंगे, आपके परिवार को सहानुभूति देकर जाएंगे, लेकिन उससे आपको जो भी क्षति हुई है क्या आप उसकी भरपाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर आप धर्म को लेकर के दंगा कर रहे हैं तो जरा सोचिए, थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। इस संसार को चलाने वाला, जिसने अखिल ब्रह्मांड बना रखा है, और इस ब्रह्मांड में हम लोग एक राई के 1000वें टुकड़े के बराबर नहीं है। राई कहते हैं सरसों के दाने को, और जस्ट इतना ही बड़ा होता है, शायद आपको दिख भी ना रहा हो। हम लोग इसके अगर 1000 टुकड़े किया जाए, उसके बराबर भी ब्रह्मांड में नहीं है। जिसने इस अखिल ब्रह्मांड को बना रखा है, क्या वो हमारे नेतृत्व का भूखा है? गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम होते कौन हैं? उस व्यक्ति का नेतृत्व करने वाले जिसकी मर्जी के बिना हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। क्या किसी भगवान ने कहा है? किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय में, चाहे वह हिंदू धर्म में भगवान हो, मुस्लिम धर्म में अल्लाह हो, ईसाई धर्म में गॉड या जीसस हो, कोई भी हो, क्या किसी ने पर्टिकुलरली आपसे आकर के ये बोला है कि आओ और मेरी मदद करो, मेरे पंथ की रक्षा करो? इसका सबसे सिंपल उदाहरण और आंसर छिपा हुआ है धर्म में। जिस दिन आप धर्म की परिभाषा जान जाएंगे, उस दिन आप धर्म के नाम पे लड़ना बंद कर देंगे। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये हमारा सामाजिक जीवन था, ये हमारा निजी जीवन था। जीवन शासन से संबंधित है। शासन सामाजिक जीवन के संचालन हेतु किया जाता है। सामाजिक जीवन को जो चीज संचालित करती है उसको ही शासन कहते हैं। और किसी देश के शासन को संचालन करने के लिए जो नियम और प्रावधान होते हैं और उनका जो सेट होता है उसको ही संविधान कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। अब जानते हैं संविधानवाद। जानते हैं संविधानवाद के बारे में। क्या होता है संविधानवाद? संविधान से बनता है संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब होता है सीमित शासन। कैसा सीमित शासन? इसको जानेंगे कि संविधानवाद में सीमित शासन की बात की गई है तो किस प्रकार के सीमित शासन की बात की गई है। क्या होता है एक सीमित शासन, इसको अब समझते हैं। सीमित शासन, पहला, मनमाने शासन का अभाव। मनमाना शासन नहीं होगा। दूसरा, सरकार या केंद्र की शक्तियों का बंटवारा। आगे की वीडियो में समझेंगे सरकार की शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, केंद्र के कौन कौन से अंग होते हैं, इनको समझेंगे और कैसे उसमें शक्तियां बांटी जाती हैं संविधान के द्वारा। थर्ड, जैसा कि हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, तो लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र की व्यवस्था आगे समझेंगे कैसे लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, उसमें कैसे न्यायपालिका सहायक होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी आगे जानेंगे। तो ये है हमारे संविधानवाद और सीमित शासन। संविधानवाद को सीमित शासन कहते हैं। कैसा सीमित शासन होता है? ऐसा सीमित शासन होता है। मनमाना शासन नहीं होना चाहिए देश के अंतर्गत। एक शक्ति होनी चाहिए जो हमारे केंद्र सरकार शासन के ऊपर कंट्रोल करे। केंद्र में ही शक्ति नहीं तो नहीं होनी चाहिए, वरना तानाशाही जन्म ले लेगी।
तानाशाही को रोकने के लिए केंद्र की शक्तियों का बंटवारा भी जरूरी है। लोकतंत्र की व्यवस्था, हमारा देश लोकतांत्रिक है, मतलब लोगों का देश है। यहाँ पे शासन जनता चलाती है, जनता के अनुसार शासन चलता है। अब ये वर्ड जो लोकतंत्र है, गणराज्य है, यह जो वर्ड है अपने आप में जनता का एक अधिकार है, अपने आप में जनता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे संविधान में दे दी गई है, संविधान में निहित है। जनता चाहे तो अपने देश को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन हमारी जनता चाहती ही नहीं, क्योंकि जनता हमारी बिजी है एक ऐसे युद्ध में जिस युद्ध के बारे में, उसके पहले अक्षर के बारे में नहीं जानती है, धर्म। जनता बिजी है राजनीति में, उसको कोई लेना देना नहीं है। क्या सरकार आपके हित में आकर के आप जो दंगे करने लगते हैं, विपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो जो सत्ताधारी पक्ष है वह तानाशाह हो जाएगा। तो पक्ष और विपक्ष में लड़ाई चला करती है, कभी विपक्ष शासन में होगा, कभी पक्ष शासन में होगा, लेकिन इसको लेकर के जनता के अंदर जो एक आक्रोश देखने को मिलता है, यह केवल एक अशिक्षा का प्रतीक है। क्यों? आप किसी पक्ष के समर्थक हैं, अच्छी बात है, आप दूसरे पक्ष के समर्थक हैं, वो भी अच्छी बात है, आप अपनी जगह पे सही रहिए। चुनाव आता है, आप उसमें आप वोटिंग करिए, लेकिन उसके लिए लेकर के, उस पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष के साथ लड़ाई कर लेना, हमला करना, क्षति पहुंचाना, यह एक गैर संगत लगता है, यह हमारी अशिक्षा को दिखाता है। आप किसी चीज का समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, आप किसी चीज को समर्थन नहीं करते, यह भी अच्छी बात है, यह आपकी निजी चॉइस है, लेकिन इसके लिए आक्रोश करना, लड़ाई झगड़ा करना, यह उचित नहीं होता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वो केंद्र और राज्य के अधीन हो जाएगी, और अगर न्यायपालिका अधीन हो गई तो न्यायपालिका को ही संविधान का रक्षक कहा जाता है। जब रक्षक ही किसी के अधीन हो जाएगा तो वो क्या रक्षा करेगा? आगे की वीडियो में जानेंगे सरकार क्या होती है, सरकार के अंग क्या होते हैं। इसको जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम सरकार के अंग, राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे।